नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि अधिगम और अभिप्रेरणा है क्या, उसके क्या अर्थ हैं, क्या परिभाषा है। तो डॉक्टर एस चौहान ने कहा है कि कोई व्यक्ति जो कुछ करता है वह क्यों करता है, ये क्यों की समस्या हमें अभिप्रेरणा की समस्या तक ले जाती है। आखिर कोई व्यक्ति कोई कार्य क्यों करता है और ये क्यों की जो समस्या है वही हमें अभिप्रेरण की समस्या तक ले आती है। अभिप्रेरण की समस्या मनोविज्ञान की केंद्रीय समस्या है, ऐसा डॉक्टर एस चौहान का मानना है। वहीं अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में सोरेसन ने कहा है। सोरेसन का मानना है कि अभिप्रेरण को अधिगम का आधार बतलाते हुए उन्होंने कहा कि अधिगम की आधारित प्रक्रिया में अभिप्रेरण क्रिया एवं पुनर्बलन नहीं थे। तो सोरेसन ने कहा कि अभिप्रेरण को अधिगम का आधार बताते हुए उन्होंने माना कि अधिगम की आधारित प्रक्रिया में अभिप्रेरण क्रिया एवं पुनर्बलन नहीं थे। उन्होंने कहा कि अधिगम की आधारित प्रक्रिया के अंदर अभिप्रेरण क्रिया और पुनर्बलन ये तीनों चीज़ें निहित होती है। अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से अभिप्रेरण के समानार्थक अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन है और जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोटम से हुई है और मोटम से हुई है जिसका अर्थ है गति करना या टू मूव, अर्थात कोई क्रिया करना। तो अभिप्रेरणा से ही हम कोई न कोई क्रिया करते हैं और अभिप्रेरणा जो शब्द है वो अंग्रेजी के समानार्थक शब्द मोटिवेशन से हुआ है और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोटम से हुई है और जिसका अर्थ होता है गति करना या टू मूव, अर्थात कोई क्रिया करना। अभिप्रेरणा की प्रमुख परिभाषाएं। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने कहा कि अभिप्रेरण एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती है। ब्लेयर और जोन्स व सिम्पसन का मानना था कि अभिप्रेरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर सीखने वाले की आंतरिक जो शक्तियाँ होती है या आवश्यकताएं होती है उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती है। यानी अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है, ये मानना था ब्लेयर और जोन्स व सिम्पसन का। आगे स्किनर ने अभिप्रेरणा की परिभाषा देते हुए कहा कि अभिप्रेरण अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। ये परिभाषा कई बार पूछी गई है, कई बार प्रश्न में आते हैं कि अभिप्रेरण अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, ये परिभाषा किसने कहा या किसने कही। तो स्किनर ने कहा था कि अभिप्रेरण अधिगम का अर्थात सीखने का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। वहीं वुडवर्थ ने कहा कि अभिप्रेरण व्यक्ति की वह दशा होती है जो किसी निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। वुडवर्थ का मानना है कि अभिप्रेरण व्यक्ति की वह दशा स्थिति है जो किसी निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। वहीं गिलफोर्ड ने परिभाषा देते हुए कहा कि अभिप्रेरण कोई विशेष आंतरिक कारक या दशा है जिसमें क्रिया को प्रारंभ करने तथा उसे सतत बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। गिलफोर्ड मानते हैं कि अभिप्रेरणा या अभिप्रेरण कोई विशेष आंतरिक कारक है, आंतरिक कारक या कोई आंतरिक दशा है जो क्रिया प्रारंभ करने तथा उसे सतत बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। तो गिलफोर्ड का मानना था कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक कारक या दशा होती है जो क्रिया को प्रारंभ करने, उसे सतत बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। अब हम अभिप्रेरणा की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ये आंतरिक शक्ति है। विशेषता, पहली विशेषता ये है कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो क्रिया करने हेतु व्यक्ति को उत्प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति होती है जो क्रिया करने के लिए, कोई न कोई कार्य करने के लिए व्यक्ति को उत्प्रेरित करने का कार्य करती है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि 3 प्रकार की जो विशेषताएं वो लिख देते हैं और एक नहीं होती है, उसमें कहा जाता है कि कौन सी अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है। ये उत्प्रेरित क्रिया को सतत बनाए रखती है। पहली चीज़ आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को उत्प्रेरित करती है और फिर उसे उत्प्रेरित क्रिया को सतत बनाए रखने का कार्य करती है और ये है जो लक्ष्य उन्मुख होती है, अर्थात अभिप्रेरणा लक्ष्य उन्मुख होती है। इसके द्वारा क्रिया या व्यवहार चयनात्मक होता है, अर्थात ये जो एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विशिष्ट क्रिया करने की प्रेरणा देता है तथा लक्ष्य प्राप्ति के बाद अभिप्रेरण समाप्त हो जाता है। जब लक्ष्य की प्राप्ति होती है उसके बाद अभिप्रेरण का शमन हो जाता है, अर्थात समाप्त हो जाता है। अभिप्रेरण हमारे व्यवहार का निर्देशन व नियमन करता है। अभिप्रेरण हमारे व्यवहार, अंतर्निहित
वह लक्ष्य द्वारा प्रेरित होने के कारण तनाव युक्त होता है, जिसका शमन लक्ष्य प्राप्ति के बाद होता है। जैसे ही हमारी आवश्यकता होती है तो हम प्रेरित होते हैं, अर्थात हमें प्रेरणा मिलती है, हम लक्ष्य की ओर अर्थात प्रोत्साहन जो हमारा होता है उनकी ओर आकर्षित होते हैं। और जब हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो हमारा अंतर जो नोद होता है उसकी समाप्ति हो जाती है, अर्थात उनका शमन हो जाता है और आवश्यकता की कमी हो जाती है और हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, जिसके कारण हमारे अंदर जो तनाव होता है वो हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। अभिप्रेरक का उद्गम व्यक्ति की आवश्यकताएं होती है। बिल्कुल अपन उसी क्रिया के लिए अभिप्रेरित होंगे जिसकी हमें आवश्यकता होती है। यदि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी तो वो कार्य करेगा नहीं, इसलिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसके लिए वो प्रेरित होता है और वही उसका लक्ष्य होता है। तो अभिप्रेरक का उद्गम व्यक्ति की आवश्यकताएं होती है। तो इसमें अभिप्रेरणा के मुख्य जो आंतरिक तत्व है उनके अंदर 3 आवश्यक तत्व माने गए हैं। एक आवश्यकता, अंतर्नोद और लक्ष्य अर्थात प्रोत्साहन। ब्लेयर व सैमसन ने कहा, उनके अनुसार हमारी आवश्यकताओं से जागृत हो अभिप्रेरक व्यवहार को निर्देशित व लक्ष्य प्रदान करने वाली शक्तियाँ। हमारी आवश्यकताओं से जागृत होकर के अभिप्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है, वो कब जागृत होती है, अभिप्रेरित कब होती है, जब हमें आवश्यकता होती है। तो उनसे जागृत होकर के अभिप्रेरक व्यवहार को निर्देशन व लक्ष्य प्रदान करने वाली शक्तियाँ हैं। ये इस ब्लेयर व सैमसन का मानना है। वांछित व्यवहारगत परिवर्तन लाने हेतु अभिप्रेरण अधिगम प्रेरित करने के लिए विभिन्न उपागम है। वांछित व्यवहारगत परिवर्तन लाने हेतु अभिप्रेरण अधिगम प्रेरित करने के विभिन्न उपागम है। अभिप्रेरण अभिरुचि व अवदान को विकसित कर अधिगम में सहायक होता है। ये थी अभिप्रेरणा की विशेषताएं। तो हम परीक्षा की दृष्टि से अभिप्रेरणा से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, यानी इनमें से कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। ये सेकंड ग्रेड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला है अंतर्नोद, आवश्यकताएं, प्रोत्साहन, रटंत स्मृति। तो अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। किसी भी व्यक्ति को जब आवश्यकता होती है तो वो लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है और उनके अंदर तनाव की स्थिति होती है, अर्थात क्रिया करने के लिए वो उत्प्रेरित होता है, तो उसे अंतर्नोद कहते हैं। और उस जब अंतर्नोद होता है तो वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है और उसे जब प्राप्ति हो जाती है लक्ष्य की तो उसे प्रोत्साहन कहा जाता है। ये तीनों चीज़ें तो आंतरिक स्रोत माने गए हैं। आवश्यकता, पहला आवश्यकता, दूसरी अंतर्नोद और तीसरा प्रोत्साहन। ये मुख्य अभिप्रेरणा के आंतरिक तत्व माने गए हैं, स्रोत माने गए हैं। और इसमें घटक नहीं पूछा है तो रटंत स्मृति है जो अपना उत्तर हो जाएगा। ये अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। ये भी पीटीआई फर्स्ट पेपर के अंदर 2018 में आ चुका है। यानी ये किसने माना कि प्रेरणा अर्थात अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, अर्थात किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। स्किनर, गेट्स, शेफर, थॉमसन। तो अपना उत्तर हो जाएगा, ये परिभाषा स्किनर द्वारा दी गई कि स्किनर का कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, अर्थात प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 3, अभिप्रेरणा एक वह प्रक्रिया नहीं है जो, यहाँ भी पूछा है अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया नहीं है जो, ये भी हेडमास्टर 2018 में आ चुका है। व्यवहार को अर्जित करती है और उसे बनाए रखती है। बिल्कुल, ये व्यवहार को अर्जित करती है और बनाए रखती है, ये भी करती है। व्यवहार को निर्देशित व नियमित करती है, ये भी अभिप्रेरणा की विशेषता में था। व्यवहार को प्रत्यक्ष अवलोकनीय बनाती, ऐसा इसमें जो मैंने विशेषता बताई उसमें नहीं लिखा हुआ था। और चौथा है व्यवहार को चयनित व लक्ष्य, ये भी था। तो इसमें पूछा अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया नहीं है, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, व्यवहार को प्रत्यक्ष अवलोकनीय बनाती है, ये अभिप्रेरणा की प्रक्रिया नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। ये भी रीट लेवल 2 में 2016 में आ चुका है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, शीघ्र सीखता है, प्रसन्न रहता है। सशक्त अभिप्रेरणा यानी बहुत ज़्यादा अभिप्रेरणा हो गई, यानी मोटिवेशनल उनको मिलता रहेगा मोटिवेशन समय समय पर, तो वो स्टूडेंट अर्थात छात्र शीघ्र सीखता है, न कि ध्यान करता है, न स्वस्थ रहता है, न प्रसन्न रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वस्थ तो बिना मोटिवेशन भी लोग रह सकते हैं, प्रसन्न भी रह सकते हैं, परंतु
वह शीघ्र सीखने का छात्र से संबंधित अधिगम अभिप्रेरणा पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर अभिप्रेरणा सीखने में कार्य करती है, अर्थात सशक्त अभिप्रेरणा शीघ्र सीखने का प्रभावशाली घटक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को कहते हैं। अधिगम तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, अर्थात सीखने तक हमें कौन पहुंचाता है, उद्दीपन, प्रवाहिता, संवेदना या अभिप्रेरणा। तो हमें अधिगम तक अर्थात सीखने के लिए प्रेरित कौन करता है, अभिप्रेरणा करती है और वही लक्ष्य तक पहुंचाती है। तो अपना उत्तर हो जाएगा अभिप्रेरणा हमें अधिगम तक पहुंचाने का राजमार्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कोई भी आंतरिक कारक अथवा अवस्था जो क्रिया प्रारंभ करने, बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है। अपने परिभाषा के अंदर पढ़ा और उसके बाद विशेषताओं में पढ़ा कि अभिप्रेरणा वह आंतरिक कारक या दशा है, अवस्था है जो क्रिया को प्रारंभ करने, उसे सतत बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है। तो कौन रखती है, बुद्धि, अधिगम, सृजनशीलता, अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरित जो व्यक्ति होता है वो क्रिया करता है और उसे लक्ष्य प्राप्ति तक बनाए रखता है, तो वो चीज़ होती है अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 8, क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। यह भी विशेषता के अंदर बताया गया था। अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी यानी सतत बनाए रखने और उसे नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। अधिगम, संतुलन, सर्जन, अभिप्रेरणा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा वह चीज़ अभिप्रेरणा ही है जो हमें क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है और उसे जारी रखने और नियंत्रित रखने और लक्ष्य प्राप्ति तक हमारा साथ देती है, अर्थात सर्वोत्कृष्ट अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग अभिप्रेरणा को इसके अंदर ने कहा है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस और अभिप्रेरणा की परिभाषाएं। अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं और इनसे परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट हो सकते हैं। तो हमारा वीडियो आप अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।